हेलो गाइस, लेट्स सी आज आप लोगों के लिए क्या कुछ है कार्ड्स में। एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड एंड यू ऑल आर वेल्दी। ओके, जजमेंट का कार्ड आया है। वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी आज जो है हमें देखने को मिली है। लेट्स सी कि आपके पार्टनर आप लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं। एंड लास्ट तक वीडियो देखिएगा क्योंकि हम क्या क्या क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। ओके ओके, तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग क्या क्या क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो आज के जो मेरी रीडिंग में क्वेश्चंस होंगे वो ये होंगे कि आप लोग जो भी नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं वो कब तक अपने पार्टनर को कांटेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। एंड सेकेंड थिंग इज आज जो हम लोग कवर करेंगे अपनी वीडियो में कि जो लोग सिंगल्स हैं उनको अपने पार्टनर कब तक मिल सकते हैं, या फिर मान लो जिनका डिवोर्स हो चुका है, डिवोर्स ले चुके हैं लीगली, उनकी रीमैरिज कब तक हो सकती है। तो वो आप इस वीडियो को एंड तक इसलिए देखिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। एंड लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग्स। कार्ड्स बहुत अमेजिंग आए हैं। जजमेंट, स्ट्रेंथ, 4 of Wands and 4 of Pentacles and the Wheel and Ace of Cups। तो हम शुरू कहाँ से करने वाले हैं? हम हमेशा अपवर्ड एनर्जी से ही शुरू करते हैं। दिस इज द मेन थिंग इन माई रीडिंग्स कि मैं हमेशा आपको हर एक कार्ड के मीनिंग के साथ लेके चलती हूँ, बिकॉज दैट्स हाउ आई लाइक इट। एंड अगर आपको भी इस तरह से रीडिंग पसंद है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। तो जजमेंट के कार्ड से शुरू करते हैं। एक तो यहाँ पे ये चीज़ उनको, आपका जो पार्टनर है उसको ये लगता है कि यार मुझे जितना चीज़ मैंने सोचा था उतनी ही चीज़ें मुझे नहीं मिली हैं। हो सकता है कि एक डिससेटिस्फैक्शन वाली फील हो कि यार मैंने इस पर्सन से ये कुछ करने के लिए कहा था बट इन्होंने ये रीज़न देके मना कर दिया। एंड हो सकता है कि वो इस चीज़ को एक्सक्यूज़ समझ रहे हो, ठीक है, जो कि हो सकता है आपकी तरफ से वो एक्सक्यूज़ ना हो, एक जेन्युइन रीज़न हो, बट इस पर्सन को समझ नहीं आया कि इज़ दिस द रीज़न इज़ जेन्युइन और समथिंग एल्स। ठीक है, लेट्स मूव टू द स्ट्रेंथ कार्ड। वो आपके साथ गिव अप बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं और ना ही ये पर्सन करेंगे, बिकॉज दिस पर्सन इज लॉयल। एंड इस पर्सन को ऐसा लगता है कि चाहे रिलेशनशिप में कितने भी अप्स या डाउन्स आए, लेकिन आप लोग इस चीज़ को हैंडल कर सकते हो या फिर आप इस चीज़ को पार करके जा सकते हो। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे ये भी शो कर रहा है कि दिस पर्सन इज एक्चुअली सीइंग इनफाइनाइट चांसेस, यानी कि उनको लगता है कि लॉन्ग टर्म का जो उनके चांसेस हैं आपके साथ, जैसे कि वो सीरियसली कमिटेड हैं आपके साथ में। दिस पर्सन इज लॉयल। एंड एक चीज़ उनको लगता है कि जितना वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं इतना ही आप भी उनसे एक्सपेक्ट करते हो, वाइस वर्सा है। प्लस दोनों ही लोग काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं एक दूसरे से। द पर्सन इज एक्चुअली ऑब्सेस्ड विद योर बॉडी एंड दे थिंक दैट यू आर द मोस्ट हैंडसम एंड ब्यूटिफुल पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड। दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रेट। व्हेन एवर दिस कार्ड कम्स आई ऑलवेज से लाइक दिस कि अच्छा, चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छा। लेकिन यहाँ पे एक जो एनर्जी का चेंज है वो ये है कि दिस पर्सन सीज कि कितनी जल्दी हो सकता है वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आ सकते हैं। ये पर्सन बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहते, इनसे हो नहीं रहा है। तो दिस पर्सन वांट्स कि आप जल्दी से चीज़ों को कन्वेंस कर लें, यानी कि अपनी फैमिली में बता दें और इस रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर लें, जैसे कि उन्होंने कर दिया है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दी कि बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ पार्टी इंटरवेंशन, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, फेमिनाइन एनर्जी की वजह से कोई एक पार्टी कन्विंस नहीं हो रही थी। मैं यहाँ से एनर्जी को लेते हुए चल रही हूँ, जो कि नहीं हो रही थी, जो अब होगी। यानी कि नाउ दे विल बी ऑन योर साइड कि ठीक है वो इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो द जजमेंट स्ट्रेंथ की एनर्जी को मिला के हम 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी की तरफ चलते हैं, विच इज शोइंग दैट यू गाइज आर गोइंग टू सेलिब्रेट समथिंग। और ये बहुत ज़्यादा चांसेस आपके इंगेजमेंट के हो सकते हैं। आई जस्ट वॉन्ट यू टू टेक अ मिनट हियर एंड जस्ट क्लेम दिस एनर्जी इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट इंगेज्ड विद योर पार्टनर। मतलब अगर आपको भी अपने पार्टनर के साथ इंगेजमेंट या फिर अपनी शादी फिक्स करने वाली एनर्जी चाहिए तो प्लीज़ क्लेम दिस। आई एम नॉट सेइंग कि आप कमेंट करके ही इसको क्लेम करो। जस्ट टेक अ मिनट, पॉज दिस वीडियो एंड जस्ट मैनिफेस्ट इट एंड यूनिवर्स से बोले कि येस दैट इज समथिंग विच आई वांटेड। ठीक है, एंड अगर आप
क्लेम करते हो यानी कि लिखते हो तो वो एनर्जी और स्ट्रांग हो जाती है. वन ऑफ द रीज़न पीपल से कि आप उसको कमेंट करके क्लेम करो या जैसे भी आपको चाहिए, वो इट्स ऑल योर कॉल. 4 of Wands का एनर्जी है विच इज शोइंग सेलिब्रेशन फॉर श्योर. शॉर्ट सेलिब्रेशन है. यू गाइज आर गोइंग टू बी विद ईच अदर इन लॉन्ग टर्म. ठीक है, ये यहाँ की एनर्जी इस चीज़ को दिखाता है. लेट्स डू द जिग जैग पोर्शन यानी कि डाउनवर्ड एनर्जी वाला थिंग. एस ऑफ कप्स. काफ़ी ज़्यादा टाइम से ये पर्सन आपको चाह रहे थे कि आपके साथ उनकी चीज़ें फिक्स हो जाएं, सेटल हो जाएं, या फिर अगर कोई रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स वाली चीज़ें चल रही थी यानी कि कुछ लड़ाइयाँ जो पहले हुई थी जहाँ पे बात नहीं बन रही थी, जहाँ पे ऐसा लगा गिव अप की सिचुएशन आ गई है. दिस पर्सन वाज मैनिफेस्टिंग यू थ्रू आउट कि मुझे इसी पर्सन के साथ चाहिए. दे जस्ट वांटेड कि मैंने तो अपनी पूरी दिल की फीलिंग दिखा दी है, मुझे लगता है मुझे इसी पर्सन के साथ जाना है. एक नाराज़गी जो मुझे यहाँ पे दिखाई दी उसकी वजह ये भी हो सकती है कि टाइम नहीं दिया गया. देयर वॉज नॉट दैट मच टाइम इन्वेस्टमेंट जो एक तरीके से आपको चाहिए था. ठीक है, तो उतना टाइम नहीं दिया गया. ठीक है, जितना कि सोचा गया था कि उतना टाइम दिया जाएगा. उस वजह से भी एक एनर्जी मुझे खफा वाली एनर्जी दिखाई देती है कि इस वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपसे खफा रहे होंगे कि आपने रिलेशनशिप में टाइम इन्वेस्ट नहीं किया. बट आई जस्ट वांट टू लेट यू नो द पर्सन हु इज़ लिसनिंग राइट नाउ, जो आप सुन रहे हैं, आपके पार्टनर आपको उतना ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं दे रहे थे बिकॉज दे वर वेरी वेरी मच फोकस्ड और उनको आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए था. ठीक है, वन ऑफ द रीज़न वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे. उनको लग रहा था कि अगर करियर फिक्स हो जाएगा तो जो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है वो भी फिनिश हो जाएगा, वो भी चीज़ें मान जाएंगे. मतलब उन्हें करियर में एक सक्सेस यानी कि एक जो हाइट्स थी वो अचीव करनी थी. तो अगर आप वो इंसान हैं जिसके पार्टनर ने ये चीज़ को नहीं समझा था कि आप अपने करियर पे काम कर रहे थे और इस इंसान को लगा कि आप इनको टाइम नहीं दे रहे हैं बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग एंड बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजंस, तो फिर आप उस पार्टनर को इसी टाइम स्टैम्प का वीडियो इसके साथ भेज दीजिए कि दिस वॉज द रीज़न आई वॉज नॉट एबल टू गिव यू दैट मच टाइम बिकॉज आई वॉज वर्किंग ऑन माई करियर फॉर बोथ ऑफ अस. ठीक है, मुझे वो लेगेसी बिल्ड करनी थी. आप यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड देख रहे हैं. दिस इज शोइंग दैट थिंग ओनली. ठीक है, इस वजह से आप एनर्जी का शिफ्ट देखिए. वो मैंने इसलिए उस कार्ड को बीच में रखा था जिसको हटा के मैंने यहाँ पे रखा है बिकॉज शिफ्टिंग ऐसे थी. तो इस वजह से बिकॉज ऑफ दैट ओनली दिस पर्सन उसने क्या किया, उसने वो टाइम लिया जिसमें आपको ऐसा लगा कैंसेरियन एनर्जी हो सकती है, बहुत ज़्यादा हाई लग रहा है मेरे को, स्कॉर्पियन भी हो सकती है. तो यहाँ पे इस वजह से उनको ये वाली चीज़ का बहुत ज़्यादा लगा कि यार कहीं ऐसे तो नहीं था यार, इस पर्सन ने मुझे टाइम नहीं दिया एंड आई वॉज लुकिंग फॉर इट. ठीक है, मेरे ऊपर शक भी किया, मतलब काफ़ी चीज़ें की, वो सब चीज़ें जो गलत फहमी होती हैं जिस वजह से प्रॉपर बेसिक रिलेशनशिप में बीच में आती हैं, तो वो चीज़ें उसे समझ नहीं आ पाया. बट द रीज़न वॉज बिकॉज द पर्सन वॉज वेरी फोकस इन देयर करियर, बिकॉज ऑफ दैट दे वर नॉट गिविंग दैट मच टाइम. ठीक है, वो टाइम आपको नहीं दे पाए. कैप्रिकॉर्न एनर्जी भी है एंड उस वजह से रिलेशनशिप का एक साइकिल कंप्लीट होता है. वेरी वेरी टफ साइकिल इट वॉज. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट फेज था आप दोनों के लिए ही, बिकॉज यू बोथ वर स्ट्रगलिंग इन टू दैट फेज कि यार हमको ऐसी चीज़ें तो नहीं करनी थी जैसे हमको चीज़ें मिल गई हैं, बट अब हो गया है तो क्या किया जा सकता है. सो आप क्या कर सकते हो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव कहना. आई नो इट्स वेरी ईजी टू से थिंग्स बट व्हेन इट कम्स टू यू, मतलब जब एक इंसान पे गुजरती है तो वो फिर काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है चीज़ों को देखना, समझना, सुनना. आई नो दिस इज़ द फैक्ट बट द थिंग इज़ कि आपको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से भी सोचना बहुत ज़रूरी है फॉर बोथ ऑफ पीपल, फॉर बोथ ऑफ द पर्सन्स. एंड आप यहाँ से देखो एस ऑफ कप्स एंड देन द व्हील विच इज़ शोइंग कि काफ़ी ज़्यादा एक टर्मोइल आया था जो आप लोगों ने सफ़र किया, अप्स एंड डाउन्स आए थे जो आप लोगों ने देखे. एंड अभी भी मुझे दिखाई देता है कि कोई आप दोनों में से कोई एक काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा होगा बिकॉज द पर्सन इज़ साइलेंट. वो बोल ही नहीं रहे हैं, वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं. ठीक है, और वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे until unless you are not going to understand what they were going through, है ना. तो जब तक आपके पार्टनर आपको खुद से आके this feeling, this emotion, they will not express it, you are not going to understand it. And that was the reason कि अभी भी बहुत शांति से बैठे हुए इस चीज़ को लिए जा रहे हैं. You are saying कि अरे नहीं यार, you are not serious. No, they are actually. The thing is कि because
वो ऐसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं जैसे कि आप दोनों लोग फ्यूचर में ढंग से या ठीक तरीके से एक लाइफस्टाइल मेंटेन करके रह सको, एंड दैट इज़ द रीज़न ओनली कि वो डिस्टेंस आपको दिखाई दिया। लेट्स शिफ्ट द एनर्जी, एंड यहाँ पे कार्ड्स पे आता है 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड विच इज शोइंग दिस पर्सन इज गोइंग टू गेट एन अथॉरिटेटिव पोजिशन इन द फ्यूचर। उन्होंने इतना काम किया है, उसका रिजल्ट, उसकी सक्सेस उनकी डेफिनेट है, वो उनको मिलेगी। एंड देन वो सक्सेस का जो टेस्ट है वो आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, विच इज शोइंग हियर एक अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल अबंडेंस। और अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल अबंडेंस मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मे बी ये इतना अच्छा भी कर सकते हैं अपनी जॉब में, अपने करियर में, कि इनको सम्मानित किया जाए, यानी कि इनको पुरस्कार दिया जाए, या फिर ये किसी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की अगर ये तैयारी कर रहे हैं तो इनको ऐसी रैंक मिल सकती है जिसकी वजह से इनको प्राइजेस मिल सकते हैं, रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, और वो एक अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल अबंडेंस होगी। एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम और हु आर स्ट्रगलिंग बिकॉज इन देयर करियर, उनके लिए इस चीज़ की एंड हो गई है। दिस पर्सन इज गोइंग टू सेट देयर करियर एंड दे आर गोइंग टू मेक इट, एंड वही चीज़ वो अब करने भी वाले हैं, या फिर वो चीज़ अब आपको एट द एंड दिखाई भी देगी कि दिस पर्सन इज एक्चुअली वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, और अभी वो सब चीज़ें आपके हिसाब से चीज़ें अच्छी हो रही हैं। दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ रिचनेस, उनको चाहिए कि लाइफ लग्जूरियस हो, वो आपके उस हिसाब से देखते हैं। टॉरस एनर्जी यहाँ पे शिफ्ट होते हुए मुझे दिखाई दे गई है, और साथ के साथ में मुझे यहाँ पे एक्वेरियस एनर्जी भी दिखाई देती है, मुझे यहाँ पे वर्गो एनर्जी भी दिखाई देती है। ठीक है, अब इनको इतना फोकस्ड है काफ़ी टाइम से, स्ट्रगलिंग विद द फाइनेंशियल थिंग्स, और वो सब चीज़ें एंड हो जाएंगी, एंड यू विल सी कि काफ़ी बहुत एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि पीस आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो जो लाइफ में आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए एंड वो जो पीस चाहिए वो आप लोग मैनिफेस्ट कर लेंगे, और यहाँ से आपकी प्रॉब्लम्स की एंड होना शुरू हो जाएगी। नाउ लेट्स मूव टू द एंजल कार्ड्स, ओके, एंड देन वी विल मूव टू द हीलिंग कार्ड्स, एंड वी विल सी कि आज के लिए क्या एनर्जी और क्या न्यू थॉट्स हमको देखने को मिल जाएंगे। बस मैं तो ये बोलूँगी कि आप लोग को ज़रूर से मैनिफेस्ट करते रहना चाहिए चीज़ें, क्योंकि वाई नॉट, योर द स्काई इज़ ऑल योर्स, देन वाई आर यू स्टॉपिंग योर सेल्फ, है ना, एंड वाई आर यू नॉट मैनिफेस्टिंग, देयर इज़ नो रीज़न। आई हैव 2 पॉप्ड अप कार्ड्स, ठीक है, मुझे यहाँ से मिले हैं। शाइन फ्रॉम विद इन, व्हाट्स द मैसेज? ओके, तो देयर इज अ होप कार्ड एज वेल। तो जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे इन दिस रिलेशनशिप, इन देयर लाइफ्स, उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज मुझे यहाँ से एंजल्स का ये मिलता है कि आप जो शाइन, आप अपने शायद पार्टनर में जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको खुश रखना, वो चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है कि वो शाइन आपके अंदर खुद में है, और जो शायद एक फ्रस्ट्रेशन आ गई थी इन दिस रिलेशनशिप, दैट कैन बी रिकवर्ड वाया दिस, कि आपका जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है वो आपको फिर से जगा लेना है, यानी कि आपको ऐसी चीज़ें करनी है। इन केस यार पूरा दिन आप अपना स्केड्यूल, जस्ट चेक योर स्केड्यूल व्हाट यू आर डूइंग, दैट्स व्हाट एंजल्स आर सेइंग हियर, कि आपको अपना स्केड्यूल चेक करना चाहिए, आपको उस पर टैब्स रखनी चाहिए, आपको देखना चाहिए वेयर यू आर वेस्टिंग योर टाइम टू गेन दैट कॉन्फिडेंस। डू समथिंग, एक्सरसाइज करिए, वो मोटिवेशन लेकर आइए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को क्रिएट करिए, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट इट, ओके माई पर्सन इज डूइंग दिस एंड इवन विदाउट मी दे आर हैप्पी, सो दे विल बी मोर मच क्यूरियस कि यार ऐसा इसके लाइफ में चल क्या रहा है, कि अच्छा ये इतना कुछ सीख गया है। व्हेन यू आर दैट मच सेल्फ कॉन्फिडेंस ना, वो जब आती है वो चीज़ फेस पे भी दिखती है, वो आपकी स्माइल में भी दिखती है ना, देन पर्सन विल बी लाइक oh my god, I am so much attracted towards this person, and nobody, what's the gender here, if you are a man or a woman, that doesn't matter, because जब वो कॉन्फिडेंस आता है ना, जब वो आपके फेस पे दिखाई देती है ना वो शाइन, देन पर्सन कैन ऑल्सो सी। तो दैट इज़ वॉट, ये एक बहुत बड़ा मैसेज था उन सबके लिए जो बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, बिकॉज ट्रू ब्यूटी हमारे अंदर है, हम बहुत ज़्यादा शक्लों पे चले जाते हैं, बट आई कैन से कॉन्फिडेंस इज समथिंग विच शोज योर ब्यूटी, विच शोज, मैं ओवर कॉन्फिडेंस होने की बात बिल्कुल नहीं कर रही, देयर इज़ अ वेरी थिन लाइट बिटवीन दैट पोर्शन, यहाँ से यहाँ की बाउंड्री इज़ वेरी थिन, उसकी बात नहीं करी, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि कितना इंपॉर्टेंट है अपने आप में कॉन्फिडेंट होना, अपने लुक्स के साथ, अपनी स्किन के साथ, नो मैटर इफ़ यू हैव, मतलब कुछ लोग को स्ट्रेच मार्क्स से एक प्रॉब्लम होने लग जाती है, स्ट्रेच मार्क्स हो रहे हैं, या फिर दे आर गेटिंग
ओबीज, आई मीन there आर डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी टाइप्स, राइट? तो सबकी अपनी बॉडी, यार आप आज गूगल कर लोगे ना, इफ यू विल गूगल इट ना, यू कैन सी देयर आर different types of body types. You can't be fit into one body, but I am not saying here, I am not promoting anything which is like आप अपनी बॉडी में फोकस ना करो या फिर ये सब चीज़ें, नहीं, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द बॉडी पॉजिटिव. यू शुड बी फिट. आई एम जस्ट फोकसिंग हियर कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो हेल्दी होनी चाहिए, आप फिट होने चाहिए, है ना. दैट इज़ वॉट एट द एंड मैटर्स, नथिंग एल्स. तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, ना कि उस वजह से कॉन्फिडेंस लूज़ कर देने की कि किसी ने कुछ बोल दिया. नहीं, आपको पता होना चाहिए कि इफ़ यू आर द हीरो, यू आर द हीरो. इफ़ यू आर द हेरोइन, यू आर द हेरोइन. एंड नोबडी कैन स्नैच दैट कॉन्फिडेंस फ्रॉम you, like nobody, because nobody has that right. Because if you not give that right to anybody, then just think about it, nobody can snatch it ever. दूसरा, इफ़ यू आर सो मच डिप्रेस बिकॉज ऑफ समथिंग, आप उस चीज़ को अपने पार्टनर से मांगो मत, बिकॉज दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन देयर करियर, देन यू ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन योर करियर. सो इफ़ यू आर दैट मच डिप्रेस, आपको एंजाइटी हो रही, गो आउटसाइड एंड स्पेंड सम टाइम विद द नेचर. बहुत अच्छा फील होगा एंड यू विल सी एक रेजुविनेशन वाली एनर्जी, एंड यू विल ऑल्सो एक फील वो वाइब जो आपको चाहिए, जो मिसिंग थी अब तक, जो आपके आंसर्स हैं वो आपको नेचर से मिल जाएंगे. जब आप थोड़ा क्लोज जाओगे नेचर के, यू विल सी कि यस, दैट इज़ व्हाट आई वाज मिसिंग. तो नाउ यू आर देयर, ठीक है, आप जाओ बाहर घूमो, थोड़ा सा नेचर के साथ इंटल्ज हो, देन यू विल सी कि कैसे वो छोटी सी चीज़ आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज ला सकती है. एंड एट द एंड द मैसेज इज कि यू शुड नेवर लूज होप. आपको आशा, मतलब आशा तो एक दीपक की तरह है, रोशनी फैलाता है, राइट? आपको वो बिल्कुल भी खोना नहीं है, ठीक है. होप हमेशा रखनी है, पॉजिटिविटी हमेशा रखनी है. आई एम नॉट सेइंग समटाइम्स वी फील शैटर्ड, समटाइम्स वी फील एंशियस, हमारी जो वाइब है वो लो हो जाती है, एनर्जी लो हो जाती है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, ओके, अभी मैंने इस स्नैप में ऐसा फील किया, दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, एंड येस, दिस इज ओके टू फील ऐसा, बट मुझे यहाँ से स्टॉप करके मोटिवेशन लेके और फिर से स्टैंड अप होकर अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करना है एंड चीज़ों को अच्छे से करना है. राइट नाउ लेट्स सी हीलिंग कार्ड्स के आज के दिन में क्या मैसेजेस हैं, एंड देन वील सी द टाइमलाइंस गाइस. इसके मैं ज़्यादा मैसेजेस नहीं लेना चाहूँगी बिकॉज आई डोंट वांट कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए एंड देन यू गाइस विल गेट बोर्ड एंड वो पहले से स्किप आउट कर जाना. ठीक है, बताना मुझे कि कौन कौन स्किप आउट करता है. लॉर्ड शिवा का कार्ड आया है. सेम चीज़ डांस विद द यूनिवर्स. एंड जो आपको चीज़ें एक और है चैरिटी का, ये भी ले लेते हैं. ठीक है, जो चीज़ें आपको मिली हुई है ना, उस पर फ़क्र करो, उसको चेरिश करो. जो मेमोरीज, जो चीज़ें आपके पास हैं, आपको उसके साथ खुश रहना चाहिए, ना कि और चीज़ों को लेके परेशान होते रहना चाहिए कि ऐसा भी हो गया वैसा भी. नहीं, वो चीज़ें नहीं करनी है, बिकॉज उससे आपकी एनर्जी और लो हो जाएगी. एंड जितना हो सके शेयर योर हैप्पीनेस विद द अदर पीपल एज वेल. उससे क्या होगा, उससे यू विल ऑल्सो बी हैप्पी. वो आपकी हैप्पीनेस छीनेगी नहीं, वो आप और ज़्यादा खुशी रहोगे, उसमें खुशी में कमी नहीं आएगी. ओके, दूसरा जो हमें पहले मैसेज मिला था हीलिंग का, डांस विद द यूनिवर्स. एंड हो सकता है कि वो जब आप अपनी एक एनर्जी को अपनी बॉडी में चैनलाइज कर रहे होगे, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि just stand up and dance, no, but you can. Okay. उसके बाद में एक जो आपका इनर फोर्स है, वो आपको उसको भी ग्रीट करना है या फिर उसको भी रिस्पेक्ट देनी है. एक जो इंस्टिंक्ट होता है ना, वो हमारा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अनलेस वी कांट. एक और चीज़ मेरे को बोलनी थी और मुझे इस चीज़ का DM भी आया था. मेरे को एक बच्चे ने बोला था कि मैम प्लीज़, अभी बहुत ठंड चल रही है, तो प्लीज़ आप अपनी वीडियो में ये मैसेज स्प्रेड करो कि स्ट्रे एनिमल्स को प्लीज़ सपोर्ट करें. ऑब्वियसली अगर उनको ठंड लग रही है तो थोड़ा शेल्टर, एक कॉर्नर ही दे सकते हो, उनको फूड दे सकते हो बेसिकली, बिकॉज उससे भी उनकी जो बॉडी है वो हीट जनरेट करती है, राइट? तो येस, ऑब्वियसली, एंड दैट्स वॉट हीलिंग कार्ड का मैसेज भी ये है कि अगर आप वो चीज़ करोगे, एंड इवन चैरिटी वाला भी कार्ड हमें देखने को मिल रहा है, अगर आप वो चीज़ करोगे ना, यू विल फील पीस एंड इनर पीस. एंड वो जो शेयर करने से जो हैप्पीनेस मिलेगी ना, जो कंटेंटमेंट, जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा, वो एक अलग ही लेवल पे होगा. उसकी शायद कोई किसी भी चीज़ से कोई कंपैरिजन है भी नहीं. तो यस, हीलिंग कार्ड्स के मैसेजेस ये हो गए. नाउ वी हैव द एंजल कार्ड्स विद अस एंड वी आर गोइंग टू सी
कि पहले तो ये कि जो नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन के फेज़ में है उनके पार्टनर को कब तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्या टाइमलाइन रह सकती है, एंड इफ़ दे आर नॉट कॉन्टैक्टिंग व्हाट्स द रीज़न, वो हम थोड़ा सा सबसे लास्ट में देखेंगे क्योंकि जो पार्टनर है उन्होंने अभी तक उनको कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया है, उसके रीज़न हम सबसे बाद में। ओके, देयर आर सो मेनी कार्ड्स व्हिच हैव फॉलन, तो आई एम जस्ट नॉट चूजिंग इट, इट इज़ जस्ट ओके। आई थिंक कोई लोग हैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से परेशान हैं, तो आई कैन सी एक वो चीज़। रिकवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिग हैप्पी चेंजेस, येस आप लोगों का कॉन्टैक्ट होगा, देयर इज़ अ बिग येस फ्रॉम द यूनिवर्स कि येस वो तो होगा ही एज वी कैन सी। बट जो आपको रिकवरी है, जो आपको हेल्थ वाला चीज़ है, विच आई हैव मैंशनड इट एट द वेरी इनिशियल पार्ट ऑफ दिस वीडियो, कि यार वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू अंडरस्टैंड हेल्थ इज़ वेल्थ, इफ़ हेल्थ इज़ नॉट देयर यू आर नॉट गोइंग टू गेन एनीथिंग। तो एक तो वो चीज़, दूसरा एज आई हैव टोल्ड यू बिग हैप्पी चेंजेस, मतलब आपका कॉन्टैक्ट जो हमें एंजल्स की तरफ से मैसेज मिल रहा है कि दिस इज़ फॉर श्योर, बट इफ़ आई टॉक अबाउट द टाइम लाइन, दिस कुड बी फर्स्ट क्वार्टर और द सेकेंड क्वार्टर ऑफ दिस मंथ, ऑफ दिस ईयर आई कैन से। दूसरा, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आप खुद से वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो तो चीज़ों को क्लियर करने से ज़्यादा बेटर होगा, जो एंजाइटी है अंदर की वो निकलेगी। इट वुड बी बेटर इफ़ यू विल आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फ्रॉम योर फैमिली और फ्रॉम योर लव्ड वंस, राइट। अभी हमको सेकेंड क्वेश्चन वो हम लास्ट में देखेंगे कि वाई दे आर नॉट कॉन्टैक्टिंग यू येट, क्या ऐसे रीजंस हो सकते हैं। बट अभी हम देखते हैं कि जो लोग सिंगल हैं उनकी क्या टाइमिंग हो सकती है, या फिर उनको उनके पार्टनर कब तक मिल सकते हैं। इफ़ यू बिलीव, तो आप फिर आपको आपके पार्टनर मिल चुके हैं, उसका मतलब है कि आप जो जिसको जानते हो उसी में से कोई आपके साथ हो सकता है। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड इसलिए आया है बिकॉज मे बी कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं कि आपको उनकी अच्छी ना लगती हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिंगल्स हैं उनका फर्स्ट मैसेज ये है कि इफ़ यू बिलीव, तो जो आपके पहले के कोई फ्रेंड हैं या फिर जिनके साथ आप अभी टॉकिंग टर्म्स से हो, दिस इज़ द ओनली वन जिसके साथ आप अभी रिलेशनशिप में जाओगे। बट कुछ कॉम्प्रोमाइजेज हो सकते हैं, आपको कुछ चीज़ें उनकी पसंद नहीं हो सकती। देयर आर सम काइंड ऑफ ट्रेट्स विच आर नॉट वेरी मच यू लाइक अबाउट देम, बट इट इज़ लाइक इट्स अ काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज कार्ड, सो यू विल से ओके आई कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस। मतलब बहुत कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, बट कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जहाँ पे यू डोंट लाइक इट इन दैट वे, राइट। तो वो फिर उतना अच्छी गुड फीलिंग वाली चीज़ नहीं होती होगी, बट यस है। लेट्स सी कि जो डिवोर्स जिनका हो रखा होगा उनकी रीमैरिज के क्या चांसेस हैं, या फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर, और दे गेट इट रिकंसिडर। बहुत एक बी फेयर वाला मैसेज मिला है मेरे को यहाँ पे, एंड रिकंसिडर एंड सक्सेस। एक तो वार्निंग है सीधी, एक तो वार्निंग है, एंड द वार्निंग इज कि आपको रिकंसिडर करना चाहिए जिस किसी भी साथ आप हैस्टेड डिसीजन ले रहे हो, या उसके साथ रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हो, या फिर रीमैरी करने की सोच रहे हो। थोड़ा टाइम वेट करोगे, देन यू विल गेट अ वर्दी पार्टनर जैसा आपको चाहिए, राइट। देयर इज अ सक्सेस, मतलब ऐसे नहीं है कि लाइफ खत्म हो गई है। ऑल्दो आई जस्ट वॉन्ट टू गेट वन अनदर मैसेज एज वेल from the angels, because I don't know, in the near future I know that वो तो है, in the near future I can say कि आपका फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर हो सकता है, पूरे एट दी एंड ऑफ दिस ईयर भी हो सकती है, ठीक है। तो वो है, लेकिन आप अभी जिसके साथ हो, देयर आर टू पार्टीज जिसके साथ मे बी आपको कन्फ्यूजन हो कि मुझे ये पर्सन ठीक लग रहा है कि ये पर्सन ठीक लग रहा है। तो जिसके साथ आप अभी हो ना, वो आपको थोड़ा, अगर जो भी इन दोनों में से जो भी आपको मैनिपुलेट कर रहा हो, प्लीज़ रिकंसिडर दैट पर्सन, बिकॉज उस पर्सन की एनर्जी कुछ लो वाइब एनर्जी हो सकती है, कुछ अजीब सा मैनिपुलेशन हो सकता है कि दिखा कुछ और रहे और हो कुछ और, ठीक है। और ऑल्दो जो दूसरा पर्सन है उसका काफ़ी अच्छे, अगर हमें यहाँ से देखने को मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कार्ड्स उसमें आया है। एक तो सक्सेस, येस, कि जैसे आप सोच रहे हो उनके बारे में वो इंटेंशन एकदम सही है। दूसरा, इन द नियर फ्यूचर उनके साथ आपका फ्यूचर भी है, सो दैट मतलब आई मीन
आप लोगों का जो फाइनल डेस्टिनेशन द री मैरिज वाला थिंग वो उनके साथ मेरे को यहाँ पे देखने को मिलता है. बट द थिंग इज जो भी दोनों पार्टी में से जो आपको मैनिपुलेशन में लेकर जा रहा है, प्लीज़ रिकन्सिडर और आई कैन से प्लीज़ लेट गो दैट एनर्जी, बिकॉज दैट एनर्जी इज़ नॉट एक्चुअली वेरी गुड फॉर यू. सो इफ इट इज़ पॉसिबल देन प्लीज़ लेट गो दिस एनर्जी. नाउ लेट्स सी कि जो भी लोग हैं नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में, उनका पार्टनर उनको कब तक उनका पार्टनर को कब तक कांटेक्ट करेगा, या फिर वो क्यों नहीं कर रहे हैं. क्यों नहीं कर रहे हैं वाला रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल्दो हमारे पास लवर्स की कार्ड्स आ गई विच इज शोइंग कि जो भी नो कांटेक्ट की सिचुएशन में चल रहे हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा चांस है. आई कैन सी कि काफ़ी ज़्यादा ये एनर्जी का शफलिंग है, यानी कि सोलमेट है. दिस पर्सन इज अ सोलमेट. तो वो तो जाने तो कहीं नहीं वाला, चाहे कुछ भी हो जाए और चाहे कोई भी परेशानी आ जाए. नो मैटर वॉट, बट यू गाइज आर गोइंग टू बी विद ईच अदर ओनली. दिस इज इन द so many cards. So I'm going to take all the cards here, all the cards, right? Because this card is the upward energy card, so I am just putting it here for you people. I hope you can see. And this is the card. Let's understand कि अभी तक क्यों नहीं किया है. Although this person is your soulmate, जो भी no contact या situation उसमें चल रहे हैं, I just want to let you know कि ये person आपके soulmate है and this person is going to come back very very soon. क्यों नहीं कर रहे हैं अभी तक? Because they are stuck in a situation. मैं इस बार ये वाली सिचुएशन नहीं है कि कोई और फोर्स कर रहा है या फिर ऐसा, उनको वो एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं. दे आर नॉट एबल टू मेक अ काइंड ऑफ डिसीजन अभी तक राइट नाउ बिकॉज ऑफ सम रीजंस. एज आई कैन सी, वो रीज़न ये भी हो सकता है कि कोई और भी है जो अभी इस लूप में है, बट वो बहुत जल्दी इस लूप से चला जाएगा बिकॉज ऑफ द फैक्ट बिकॉज यू हैव गॉट दिस लवर्स कार्ड. ठीक है, तो आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है एंड वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे. Obviously this the person is a soulmate, तो final destination जाना is final, okay? But because of this energy, I can say कि there is another person who wants to attract your partner towards them. तो this is one of the reason वो लटके हुए हैं, stucked हैं, they are stucked in the situation कि यार मुझे क्या करना चाहिए, मेरे को इस इंसान के साथ जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए. They are stucked into that kind of situation. दूसरा एक बॉसी एनर्जी भी है और एक बहुत इमोशनल कोशेंट भी है कि पहले बिकॉज ऑफ सम रीज़न काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए थे एंड उनको वो चीज़ दोबारा से रिपीट नहीं करनी. तो काफ़ी इमोशनल और सेंसिटिव एनर्जी है जिस वजह से दे आर अफ्रेड ऑफ डूइंग इट कि यार मैं बात शुरू करूँ. ऑल्दो मेरा सजेशन आपके लिए ये होगा कि आपको अभी उनको खुद से नई इनिशिएटिव लेके कॉन्टैक्ट करना चाहिए. लेट दैट पर्सन शुड कॉन्टैक्ट यू बिकॉज देन ओनली चीज़ें अच्छे ट्रैक पे जाएंगी. अदरवाइज वो बॉसी और ईगो वाला जो पार्ट है वो ऊपर हो जाएगा एंड वो फिर उसको कन्फ्यूजन में चला जाएगा कि यार मुझे करना है या नहीं करना है. तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों को यहाँ पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि आपको फर्स्ट स्टेज पे कांटेक्ट नहीं करना है इस पर्सन को. एंड इफ पॉसिबल देन लेट देम कांटेक्ट यू बिकॉज दिस पर्सन इज योर सोलमेट, बट दे आर टेकिंग देयर टाइम टू एनालाइज बिटवीन टू people like you and some other person जो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है. ऑल्दो दे विल सी इट आफ्टर द एनालाइजिंग पार्ट कि येस दिस पर्सन इज नॉट राइट फॉर मी एंड दे वर डूइंग सम काइंड ऑफ मैनिपुलेशन टू मी. बट जो पहले वाला पर्सन था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था एंड ये जो मैनिपुलेट इतना ज़्यादा कर रहे हैं उनको वो चीज़ चाल समझ आते ही दिस पर्सन इज गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू एंड वो खुद आपको ये सारी चीज़ें कन्फेस करेंगे. बट बहुत सेंसिटिव पर्सन है, मे बी कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी पास में जिसकी वजह से इंसान हर्ट हुए थे एंड वन ऑफ द रीज़न उन्होंने इतना ज़्यादा टाइम ले लिया है चीज़ों को एक्सप्रेस करने में, या फिर वो थोड़ा और टाइम ले सकते हैं. तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न एंड आई होप यू गाइज लाइक माई रीडिंग्स एंड इफ यू डू सो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल. And thank you so much guys for hearing me out and I hope you are doing very very good in your life. Let's manifest this from universe. I am a peaceful person, I am beautiful, I'm handsome, I'm invincible, obviously unstoppable. Thank you.